हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं और इन 4 रेजिस्टेंस में से आपको 3 की वैल्यू गिवन होती है और 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है इन 3 रेजिस्टेंस की टर्म्स की फॉर्म में, कि अगर आपके पास जो भी 3 रेजिस्टेंस गिवन है इन्हीं की टर्म्स में आपको क्या निकालना है, 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस used to determine one of these resistance quickly and accurately in the terms of remaining 3 resistance, कि जो आपका 4th रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्विकली और एक्यूरेटली फाइंड करनी है, मेजर करनी है बचे हुए 3 रेजिस्टेंस के टर्म्स के अंदर। ये आपका क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसके अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो आप देखोगे इस तरीके का आपके पास एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंस होते हैं, P, Q, R एंड S। ठीक है, जिसके अंदर P और Q तो आपके क्या होते हैं, नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, इसकी वैल्यू तो आपको गिवन होती है। ठीक है, R आपका एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है, इसकी भी हम बात करेंगे कि R एडजस्टेबल क्यों होता है। और S क्या होने वाला है, S आपका अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे आपके पास एक गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ होता है जिसकी रेजिस्टेंस होती है कैपिटल G। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं कि P और Q तो आपके पास क्या होने वाले हैं, नॉन रेजिस्टेंस होने वाले हैं, इनकी वैल्यू तो आपको क्या होगी, पता होगी। आर आपका क्या होगा, आर आपका होगा एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। एस आपका होने वाला है अननोन रेजिस्टेंस। और जी होने वाला है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो देखो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता है कि P और Q नॉन है, R आपका एडजस्टेबल है, S अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है और G आपका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होने वाला है। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे यहाँ पे काम करने वाला है, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होगा कि अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 जा रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन है, तो P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो क्या होने वाला है, करंट रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर आने वाला है। कब, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा या गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आने वाला है। और ये नल डिफ्लेक्शन आएगा कैसे, कि आप देखोगे कि P और Q की वैल्यू हमें पता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हमें क्या होने वाला है, पता होने वाला है। ठीक है, जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का है उतना का उतना पोटेंशियल इस पॉइंट का बनाने के लिए हम R को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और R को एडजस्ट करके इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस गैल्वेनोमीटर में कितना आने वाला है, 0। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जाने वाला है, 0। कि अगर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आएगा, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 जाएगा, तो P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो यानी रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है। यानी आप लिखोगे कि अगर गैल्वेनोमीटर के करंट को हम लिखते हैं IG, कि इसमें करंट कितना जाने वाला है, G का मतलब गैल्वेनोमीटर I, तो ये आएगा 0 और ये 0 होगा, नल डिफ्लेक्शन होगा, तो P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ये होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बताओ क्लियर है यहाँ पे। और बीच वाले को आप क्या कर सकते हो, फिर रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज नल डिफ्लेक्शन। कि इसका प्रिंसिपल क्या होने वाला है, नल डिफ्लेक्शन होने वाला है, किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर। which means that the ratio of resistance in the bridge is equal, यानी P by Q और R by S के ब्रिज के अंदर जो भी रेजिस्टेंस है उनका रेशियो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। इफ नो करंट फ्लोज थ्रू दी गैल्वेनोमीटर, कि अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इन रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 जा रहा है तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर आ रहा है, P by Q और R by S का रेशियो बराबर आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में करंट तब भी क्या जाएगा, 0 जाने वाला है। तो आप बीच वाले को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो अगर IG 0 है तो रेशियो बराबर होगा, और अगर रेशियो बराबर है तो IG क्या होगा, 0 होगा। दोनों कंडीशन पॉसिबल है और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा तो रेशियो क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है। या रेशियो बराबर है तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर सकते हैं। ये होगी बैलेंस्ड कंडीशन। तो इसके हम प्रूफ की बात करते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में हम करंट 0 करते हैं तो P by Q और R by S क्या आएंगे, बराबर आने वाले, रेशियो क्या आने वाले, बराबर आने वाले। तो देखो प्रूफ क्या होगा, तो देखो इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट बनाते हैं जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये हमारे पास
एक व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है जिसके अंदर ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसको नाम देंगे P, ये Q, ये होने वाला R एडजस्टेबल रेजिस्टेंस और ये S होगा अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है जिसका रेजिस्टेंस होता है कैपिटल G। इस तरीके से आपके पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक बैटरी कनेक्टेड होगी और इसका ईएमएफ बोल देते हैं कैपिटल E, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम नाम दे देते हैं ये A, ये पॉइंट होगा B, ये C और ये D। क्लियर है, और एक और चीज ध्यान रखना कि अगर बी और डी टर्मिनल के बीच में आपके पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो बचे हुए 2 टर्मिनल के बीच में बैटरी लगने वाली है। क्लियर है, तो इसके अंदर हमें प्रूफ क्या करना है कि हमें इस व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन प्रूफ करनी है, और वो क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 जा रहा है यानी इसके अंदर नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, आईजी की वैल्यू कितनी है 0 है, तो इन रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। पी और क्यू का रेशियो और आर और एस का रेशियो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये हम प्रूफ करेंगे कि हम करेंगे क्या इसके अंदर, कैसे प्रूफ करने वाले हैं, तो इसके अंदर हम केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल से यहाँ पे हमारे पास केवीएल की इक्वेशन आने वाली है और उसके अंदर हम आईजी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे हम 2 लूप बनेगी, एक पहले वाली लूप ये होगी और दूसरी वाली लूप ये होगी, और दोनों के अंदर हम केवीएल अप्लाई करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे और फिर आईजी की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो केवीएल अप्लाई कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ से नेट करंट निकलने वाला है कितना, आई। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये करंट आई यहाँ पे फ्लो करेगा इस तरीके से और यहाँ पे आएगा। जैसे ही यहाँ इस जंक्शन ए पे आएगा तो ये 2 पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे करंट कितना जाएगा, हमने मान लिया कि I1 करंट इधर जा रहा है तो इधर करंट कितना जाएगा, बचा हुआ, या फिर आप बोल सकते हो I2। तो देखो I2 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, I माइनस I1 भी लिख सकते हो। कैसे, तो देखो जिस जंक्शन ए के ऊपर मैं क्या करूंगा, केसीएल अप्लाई करूंगा। केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ, और वो क्या होता है कि किसी भी जंक्शन पे एंटरिंग करंट का सम बराबर होता है लीविंग करंट के सम के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जंक्शन ए के ऊपर एंटर तो कितना कर रहा है I, और लीव कितना कर रहा है I1 और I2, तो ये होगा I बराबर I1 प्लस I2, एंटरिंग इक्वल्स टू लीविंग का सम। क्लियर है, तो आप I2 की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो I माइनस I1 भी लिख सकते हो। क्लियर है, या फिर आप I2 ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, यानी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस रेजिस्टेंस में भी पॉजिटिव से एंटर करेगा और लीव कहां से करेगा, नेगेटिव से। यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव से एंटर करेगा और लीव कहां से करेगा, नेगेटिव से। तो यहाँ पे तो आपके पास करंट पहुंच चुका है, वो पहुंच चुका I1, और यहाँ पे करंट पहुंच चुका है कौन सा, I2। बताओ क्लियर है। अब जैसे ही इस जंक्शन बी पे करंट I1 आएगा तो इसमें से गैल्वेनोमीटर में तो करंट कितना जाने वाला है, वो फिक्स है कितना, I स्मॉल g। IG करंट हमेशा गैल्वेनोमीटर में जाता है, तो I1 में से IG नीचे चला गया तो बचा हुआ करंट कौन सा होगा, I1 माइनस IG। कि आप यहाँ पे अगर KCL लगाओगे तो यहाँ पे ये करंट निकालना है तो इसको x मान लेना, और यहाँ पे कितना I1 एंटर कर रहा है और IG और x क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 माइनस IG। या फिर डायरेक्ट आप सोच लो कि I1 एंटर कर रहा है और IG नीचे चला गया तो बचा हुआ करंट क्या जाएगा, I1 माइनस IG इधर जाएगा। बताओ क्लियर है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव पे एंटर करेगा, नेगेटिव पे लीव करेगा। यहाँ पे कौन आ गया, IG। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे आ गया I1 माइनस IG। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम इस जंक्शन डी की बात करें तो ये दोनों करंट क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो इनका सम क्या करेगा, इधर से लीव कर जाएगा, तो वो कितना आएगा, I2 प्लस IG। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ पे करंट पहुंच चुका है कितना, I2 प्लस IG। तो ये दोनों जंक्शन सी पे ये भी एंटर कर रहा है, ये भी एंटर कर रहा है, तो लीव कितना करेगा इनका सम, तो I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। तो देखो यहाँ से IG से IG कैंसिल, तो ये I1 प्लस I2, और वही आपके पास वैल्यू किसकी, I। यानी जितना करंट यहाँ से बैटरी से निकला था पॉजिटिव से, उतना का उतना नेगेटिव के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। इसका मतलब आपने करंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरे सर्किट के अंदर वो सही किया आपने। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक एक लूप के अंदर KVL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 लूप बन रही है, पहली तो है ABDA, क्लियर है, और दूसरी है BDCB। दोनों में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो पहले लूप के अंदर हम KVL अप्लाई करते हैं, देखो करंट जा रहा है A से B और B टू D, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और A टू D क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। तो हम 2 ब्रांच वाले को कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों में सेम जा रहा है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। अगर हम अपोजिट भी KVL लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं लूप 1,
ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो B2D और D2C तो सेम जा रहा है और B2C क्या जा रहा है, अलग जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से लूप चला लेंगे, ये लूप 2। तो लूप 1 और 2 दोनों के अंदर क्या करेंगे, KVL अप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लूप 1 की बात करते हैं, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप, कौन सी 1, या फिर आप लिख सकते हो क्या ABDA, लूप ABDA। क्लियर है कि A से स्टार्ट हो रहा है और A पे ही एंड हो रहा है, मतलब क्लोज लूप है। क्लियर है। तो यहाँ से सबसे पहले देखो A से स्टार्ट करेंगे, पहला साइन यहाँ पे बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे P रेजिस्टेंस आया जिसका पहला साइन है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। इस पे TPD कितना होगा, तो TPD होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट है I1 और रेजिस्टेंस कितना है P, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस का P I1। बताओ क्लियर है। यहाँ से आगे जाएंगे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं बीच में, यहाँ पे सीधा आया कैपिटल G, तो पहला साइन किसका, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। रेजिस्टेंस होगा G और करंट कितना होगा IG, तो ये TPD बन गया। यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ से वापस टर्न लेंगे तो पहला साइन किसका है, माइनस का, और माइनस का क्या आएगा R, और इसमें करंट कितना जा रहा है I2, कि इस कैपिटल R में करंट कितना जा रहा है I2, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा RI2 और बराबर क्या होगा 0। ये आपके पास आएगी इक्वेशन नंबर 1। बताओ क्लियर है यहाँ तक कि इसके अंदर हमने KVL अप्लाई किया। अब हम सेकंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई KVL इन क्लोज लूप, या तो बोल दो 2 या फिर क्या बोलोगे BDCB। ठीक है। तो यहाँ से B से स्टार्ट करेंगे तो नीचे आएंगे तो पहला साइन क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस का GIG, इसका TPD हो गया। फिर यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ से टर्न लेना है, यहाँ पे आए पहला साइन किसका, पॉजिटिव S, और इसमें करंट कितना जा रहा है I2 प्लस IG, तो SI2 प्लस IG, रेजिस्टेंस इंटू करंट, इसका TPD। यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन, माइनस का Q, और इसका करंट कितना है I1 माइनस IG, और ये हमारे पास बराबर 0। ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हमने दोनों लूप के अंदर KVL अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के अंदर गैल्वेनोमीटर में करंट क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। कि IG की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो रेशियो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, यही प्रूफ करना था। तो हम IG की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो वेन कि सर्किट में गैल्वेनोमीटर में करंट 0 जाएगा, नल डिफ्लेक्शन आएगा, IG 0 होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 P इंटू I1 प्लस का G इंटू 0 माइनस का RI2 बराबर 0, यही आने वाला है। तो ये तो पूरी टाइम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो PI1 बराबर RI2, ये इक्वेशन नंबर 3। बताओ क्लियर है। सेम हम इक्वेशन 2 के अंदर भी करंट IG की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से आपके पास हो जाएगा G इंटू 0 प्लस SI2 प्लस 0 माइनस का Q I1 माइनस 0 बराबर 0। तो यहां से देखो ये तो पूरा 0 हो गया, ये हो गया SI2 और ये माइनस का QI1, तो आप इसको लिख सकते हो QI1 बराबर SI2। ये आ गई इक्वेशन नंबर कौन सी, 4। तो अब देखो इक्वेशन 3 को हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 4 से, तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, तो लेफ्ट हैंड पार्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर लेंगे, राइट हैंड पार्ट को राइट से। तो यहां से आपके पास आ जाएगा PI1 अपॉन QI1 बराबर RI2 अपॉन SI2। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P बाई Q इक्वल्स टू क्या आ गया, R बाई S। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। कि हमने सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या लिया, 0 लिया, IG की वैल्यू 0 ली, तो रेजिस्टेंस का रेशियो PQ और RS का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही होती है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब क्लियर है यहाँ तक। तो इसके अंदर हम 2 चीजों की और बात करते हैं कि पहली चीज तो है कि R की वैल्यू जो होती है वो एडजस्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि हम D पॉइंट का पोटेंशियल B के क्या करते हैं, बराबर करते हैं, और दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो डिफरेंस क्या आने वाला है, 0। और पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर का 0 होगा तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट IG क्या होगा, 0 होगा, तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। बताओ क्लियर है, ये बीच वाला पार्ट पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड चीज है इसके अंदर कि अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तब भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या रहने वाला है, बैलेंस्ड रहने वाला है। IG की वैल्यू तब भी क्या आएगी, 0 आएगी। कि मैंने यहाँ पे B और D के बीच में बैटरी लगा दी और A और C के बीच में क्या लगा दिया, आपके पास गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तब भी आपके पास IG में करंट क्या आएगा, 0 आएगा। IG की वैल्यू क्या आएगी, गैल्वेनोमीटर का करंट 0 आएगा, और आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या रहने वाला है, बैलेंस्ड रहने वाला है, रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होने वाला है। तो ये आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज। बताओ क्लियर है यहाँ तक।